नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की सेशन में। फुनसुक वांगडू को आप जानते होंगे थ्री इडियट्स मूवी में जबरदस्त भूमिका और उनके पीछे की जो कहानी है वो आपको दिखेगी सोनम वांगचुक में, जो फिलहाल वापस से न्यूज में है क्योंकि लद्दाख से वो बिलोंग करते हैं और लद्दाख में पिछले 4 साल से जिसको यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है, वहां पे एक डिमांड उठ रही है बार-बार। वो डिमांड उठ रही है स्टेटहुड की, वो डिमांड है 6th शेड्यूल में इंक्लूजन की। और सोनम वांगचुक ने कहा कि हमारे कल्चर, ट्रेडिशन और चीजों को बचाने के लिए आपको ये दोनों मांगे माननी पड़ेंगी और अगर आप नहीं मानते हैं तो आमरण अनशन किया जाएगा। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। आर्टिकल 370 जब हटाया गया तो जम्मू और कश्मीर जो पूरा एक राज्य हुआ करता था उसको 2 भागों में बांटा जाएगा और दोनों ही यूनियन टेरिटरी के तौर पर सामने आएंगी। ऐसा माना गया था कि यूनियन टेरिटरी घोषित कर जाने से लद्दाख को फायदा क्यों मिलेगा, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है जहां पे एक तरफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना तीनों तरफ से बॉर्डर बना रहे थे, तो हमें यूनियन टेरिटरी बनाकर थोड़ा सा फायदा मिल सकता है, एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस मिल सकता है। और दूसरा, यूनियन टेरिटरी में सारा जो हस्तक्षेप होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसको डेवलप कर सकती है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी आ सकती है। साल 2 साल निकला और लोगों को समझ में आ गया कि ऐसा गलत है। शायद उनके मन में ये बैठने लगा कि ब्यूरोक्रेसी सब कुछ अपने हाथ में रखी है और हमसे कोई कंसल्टेशन हो ही नहीं रहा है, ना हमारे पास कोई एमपी है, ना हमारे पास कोई एमएलए है। अब उनके मन में आता है रोष और वो चाहते हैं कि आप इस चीज को बदलें। अब बदलने के पीछे और इस बदलने के पीछे का जो एक आर्टिकल है वो समझ लीजिए। आर्टिकल 3 पर आपको लेके चलते हैं। हमारे संविधान का जबरदस्त आर्टिकल है आर्टिकल 3, जो बोलता है ये पावर पार्लियामेंट के पास है कि वो नए राज्य बना सकता है, राज्यों की सीमा बड़ी कर सकता है, उन्हें छोटा कर सकता है, उन्हें विभाजित कर सकता है और हो सकता है उसमें से यूनियन टेरिटरी कार्व आउट कर दे। पर आर्टिकल 3 का एक छोटा सा एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? कंडीशन है। बल्कि बोला कि आप कोई भी बिल विदाउट प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के नहीं ला सकते। और जो दूसरा वो ये है कि प्रेसिडेंट साहब को क्या करना है, कंसर्न्ड लेजिस्लेचर को उस बिल को भेजना है और अगर बिल को भेजा है तो वहां से व्यू की भी कुछ अपेक्षा की जाएगी, तो एक स्पेसिफाइड पीरियड में होनी चाहिए। अगर अपेक्षा में कुछ आपको जवाब आया, जवाब विरुद्ध में भी आया हो, उसके सह में भी आया हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्लियामेंट हैज द पावर टू एक्चुअली ब्रेक दिस स्टेट, मेक दिस स्टेट, यूनियन टेरिटरी कार्व आउट कर सकते हैं। और यही आर्टिकल 3 का यूज करके धारा 370 हटाने के बाद किया गया। अब सवाल ये उठता है कि वाकई में वापस अगर स्टेटहुड दिया जाएगा तो क्या आर्टिकल 3 का यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आर्टिकल 3 का बिल्कुल यूज हो सकता है। और यहां पे तो असेंबली कोई है ही नहीं, तो डायरेक्ट पावर चला गया प्रेसिडेंट के पास और वाया द सेंट्रल गवर्नमेंट। आइए समझते हैं अगली चीज। सोनम वांगचुक जी का कहना है कि चूंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन हो नहीं रहा है, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जैसे डेवलपमेंट लाया गया, इंडस्ट्रिया बिछाई गई, जंगल को काटा गया, कल्चर तबाह करने की कोशिश की गई, ये इनका कहना है, वैसा ही लद्दाख में हो रहा है। और लद्दाख में लगभग इंडस्ट्रियल लॉबी है जो बहुत इन्फ्लुएंसिव है और चूंकि सारा डिसीजन लेफ्टिनेंट गवर्नर लेते हैं, इसीलिए सारा ब्यूरोक्रेसी उनके अंदर काम कर रहा है और बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के काम हो रहा है। अगला समझिएगा, अगर देखा जाए लद्दाख में कितने एसटी पॉपुलेशन है तो पता चलता है मोर देन 90% ऑफ लद्दाख पॉपुलेशन इज ट्राइबल। और प्राइमरी शेड्यूल ट्राइब्स जो वहां रहते हैं वो हैं बाल्टी बेड़ा, बोट या बोटो, ब्रोकपा या द्रोकपा या दर्दशिन, चंगपा, गारा, मोन और पुरिकपा। और अगर आप इन्हीं को से नहीं देंगे, लोकल पीपल को से नहीं देंगे, तो आपका डेवलपमेंट लोग को कैसे उत्साहित करेगा? इस सवाल से लड़ने के लिए बहुत बार चीजों को देखा गया और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब सामने आता है। एनसीएसटी ने रिकमेंड किया दैट द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख शुड बी मेड अ 6th शेड्यूल स्टेट। मतलब 6th शेड्यूल का एक बहुत अच्छा सा फ्रेमवर्क है जिसके तहत लद्दाख को भी डाल देना चाहिए। अब गौर से सुनिएगा, 5th क्यों बोला, 6th क्यों, 5th क्यों नहीं बोला और 6th क्यों बोला, इसके पीछे कहानी समझिए। 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल से बहुत अलग है। जहां आप 5th शेड्यूल की बात करते हैं तो ये आपके उन राज्यों में आता है जहां पे आप बोलते हैं कि एक पॉपुलेशन हो सकता है ट्राइबल का अच्छा खासा रहता हो और मुझे एक एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित करना है। यहां पे आप ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनाते हैं और जिनको आप कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में लेकर आए। पर कुछ ऐसे राज्य हैं
जिनको कहा जाता है 6th शेड्यूल के राज्य, और यहां पे 4 आते हैं। समझिएगा ये कौन से राज्य हैं। ये 4 राज्य हैं AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 6th शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं और आते हैं आर्टिकल 244 क्लॉज 2 के तहत, जिसके तहत साफ साफ लिखा जाता है कि इन राज्यों में अगर ये 6th शेड्यूल में है तो यहां पे बनेंगी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। याद करिएगा 5th शेड्यूल में बनती थी ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, यहां बनेगी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो बिल्कुल एक सदन की तरह है, जिसमें लोग होंगे और जो लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी भी रखेगी। जी हां, जुडिशियल ऑटोनॉमी भी रखेगी। इसका यह मतलब नहीं हाईकोर्ट के पावर पे इंपैक्ट पड़ेगा। ये पेटी केसेस जो होते हैं, जो इनके कस्टम के हिसाब से होते हैं, उसके लिए है। तो कस्टम को बचाने के लिए 6th शेड्यूल एक बहुत बड़ा हथियार है। वही चीज अगर लद्दाख पर लग जाती है तो वो भी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल ऑटोनॉमी पा सकता है, और वहां पे लोग अपने हिसाब से अपना निर्णय ले सकते हैं। और इनके पास पावर अच्छा खासा होता है, जमीन को लेकर, कम्युनिटी प्रॉपर्टी को लेकर, टैक्स को लेकर, हर चीज में इनका से होता है। तो इसलिए अगर 6th शेड्यूल में भी डाल दिया गया लद्दाख को, तो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा, और लद्दाख के लोग कम से कम इन तीनों चीजों के कारण अपना कंट्रोल पा पाएंगे। अब समझिएगा हो क्या रहा है। अगर आपके कोई एरिया 6th शेड्यूल घोषित कर दी गई है, तो क्या संसद और स्टेट गवर्नमेंट एक्ट बनाकर उसमें कुछ भी कर सकती है? जी नहीं। अगर आपकी कोई भी एरिया 6th शेड्यूल बन चुकी है, तो जो गवर्नर है, उस गवर्नर के पावर है उसके पास इतना कि कोई भी स्टेट का एक्ट हो, कोई भी प्रेसिडेंट का कोई भी ऐसा एक्ट जा रहा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट जा रहा हो, उसको मॉडिफाई करने का पावर है गवर्नर या प्रेसिडेंट दोनों के पास। तो हर एक्ट ऐसे ही जाके बस नहीं लग जाएगा, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है एज पर द नीड्स ऑफ दो स्टेट्स विच आर देयर इन द 6th शेड्यूल। तो अगर लद्दाख को लाया जाएगा तो लद्दाख के जो भी गवर्नर होंगे या प्रेसिडेंट, दोनों में से कोई भी एक्ट मॉडिफाई करके वहां अप्लाई कर सकते हैं, भले ही वो स्टेट का हो, भले ही वो सेंटर का हो। अब वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन रही है, उसमें भी अच्छे खासे मेंबर हैं। 30 मेंबर बैठे हुए हैं, 4 को नॉमिनेट कर रहे हैं गवर्नर, और बाकी के 26 इलेक्ट होंगे। तो एक तरह से असेंबली टाइप ही बन गई, जिसके पास जुडिशियल भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव है और लेजिस्लेटिव पावर भी है। और ये जरूरी बार बार हो रहा है कि अगर कस्टम राइट्स बचानी है, अगर वहां के लोगों को बचाना है, उनके कस्टम को बचाना है, उनके अच्छे खासे फॉरेस्ट को बचाना है, वहां के वैल्यू को बचाना है, तो इसको 6th शेड्यूल का दर्जा दे देना चाहिए, या फिर स्टेटहुड का दर्जा भी दिया जाना चाहिए। हमें आपसे जानना है, आपको क्या लगता है, लद्दाख जिसको अर्स्टवाइल अगर हम जम्मू एंड कश्मीर में ही अगर जोड़ें, तो वहां पे उस समय मुस्लिम मेजॉरिटी हुआ करती थी, पर फिलहाल लद्दाख को अगर आप देखें तो उसके कार्व आउट में बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है और ट्राइब्स का मेजॉरिटी है। आपको क्या लगता है, ऐसे राज्य को जो कि सीमा के पास में भी है, पर जहां के वैल्यूज और राइट्स भी हैं, आपको क्या लगता है वहां पे राज्य का दर्जा दे देना चाहिए और वहां पे 6th शेड्यूल में डाल देना चाहिए? देखिए 6th शेड्यूल में डाला जा सकता है, एक्ट आ सकता है पार्लियामेंट का, वो डाल सकता है। आपको क्या लगता है, डालना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको बता दें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और उसको सही तरीके से समझने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा चंद्रमौली SIR। और आप देखते हैं, आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको पूरा ही पैकेज एक साथ मिलता है CMC कोड पर। यू कैन ज्वाइन मी इन CMC कोड, और आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। एक ही पैकेज आपको लेना और सब कुछ आपको एक साथ में मिल जाता है। अभी फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है, तो जिनकी तमन्ना है कि जुड़ जाएं, पढ़े, बेहतरीन तरीके से जुड़ सकते हैं, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में फ्लैट 50% ऑफ है, और 6 महीने का एक्सटेंशन है, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। साथ ही में हम आपको बता दें, वी हैव द फाउंडेशन बैच फॉर दिस 2025 रनिंग। फरवरी 22 से चालू हो चुका है, और CMC कोड पर आप पूरा लाभ ले सकते हैं। फ्लैट 50% ऑफ और 6 महीने का एक्सटेंशन आपको पूरा मिलेगा यहाँ पे। ऑनलाइन क्लासेस हमारी इंग्लिश माध्यम में भी चल रही हैं, आप जुड़ सकते हैं। 28 से नया बैच आ रहा है। CMC कोड, डू रिमेंबर दिस कोड एंड पुट इन देयर व्हेन यू टेक द सब्सक्रिप्शन। प्लस वी हैव गॉट प्रीलिम्स निकालिए, मेंस निकालिए, इंटरव्यू निकालिए। कहीं किसी स्टेज पे नहीं होगा, हम आपके साथ हैं। अगर आपने 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है तो हम आपका पैसा तक रिफंड करेंगे। CMC कोड पर ही एश्योरेंस है आपके पास। और हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है जिसमें आप जुड़ सकते हैं। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।